मेहता का उल्टा चश्मा। और अब्दुल कैसा है दोस्त? अरे पोपट भाई आप किधर हो? ईद का चांद हो गए? अरे भाई काम में बहुत बिजी रहता हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कहीं आपने चुपके शादी तो नहीं कर ली है? ये क्या बोल रहा है तू? मैं चुपके से शादी करने वालों में से नहीं हूँ। जब मेरी शादी होगी ना पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो बात तो है। अरे पोपट भाई टोपी तो बहुत मस्त है। आप है ना वो गाने से लग रहे हो, पीछे टोपी वाले बाबू भोले भाले। अच्छा अब्दुल सुन, मुझे दूध ब्रेड और बिस्किट चाहिए, तो जरा प्लीज घर पे पहुंचा देगा? हो जाएगा। अच्छा अंजलि भाभी घर पर ही है ना? हाँ घर पे ही है। चल ठीक है फिर मिलता है। हाँ मिलते हैं। ये रेड वाला भी मैंने वहीं से लिया है। सुंदर है ना? बहुत से। एम्ब्रॉयडरी देखो। नाइस नाइस, वेरी प्रिटी। कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ वो मेरी एक फ्रेंड है निकिता, उसने अपना एक नया बुटीक खोला है, तो बस ये सारी शॉपिंग मैंने वहीं से की है। और ये कुर्ता भी वहीं से लिया है। मुझे भी बोलते, मैं भी आपके साथ आती, मेरी भी थोड़ी शॉपिंग हो जाती। हाँ मुझे भी बोलते तो मैं इनसे पूछ लेती। नहीं मतलब बजट का देखना पड़ता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पूछती हूँ, इनको अगर खर्च करना है तो ये भी मुझे पूछ के ही करते हैं। माधवी भाभी बजट का तो हमें भी देखना पड़ता है। हेलो बहनों, कैसे आप सब? अरे बिल्कुल ठीक, आप बताइए बड़े दिनों बाद। हाँ पोपट भाई हैदराबाद से कब आए आप? अरे अभी अभी आ रहा हूँ। पोपट भाई आजकल आप बहुत बिजी हो गए हो। अरे क्या बताऊं बबीता जी, जब से तूफान एक्सप्रेस का डिजिटल एडिशन शुरू हुआ है ना, बहुत बिजी रहने लगा हूँ। घर पर कम, ऑफिस में ज्यादा रहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैंने भी आप लोगों की तरह हैदराबाद में वैक्सीन ले ली है। क्या है, पत्रकार भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं ना। ये जाओ पोपट भाई। अंजलि भाभी, मेरे घर की वो एक्स्ट्रा चाबी आपके पास है, वो जरा दीजिए ना। आप बैठिए, मैं अभी लाई। चाबी के साथ साथ चाय नाश्ता भी लाती हूँ, बैठिए। नहीं अंजलि भाभी, चाय नाश्ता रहने दीजिए, मुझे तुरंत ऑफिस के लिए निकलना है। आप सिर्फ चाबी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आई। पोपट भाई आप पे हैट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बबीता जी, लेकिन अगर मैं मस्त नहीं भी लगता ना, फिर भी मुझे टोपी पहननी पड़ती। क्यों? क्या है, मैं कुछ दिन पहले एक महाराज से मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर किसी की बुरी नजर है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। तो महाराज ने कहा है कि बुरी नजर से बचने के लिए हमेशा टोपी पहनकर रखनी है। पोपट भाई जी एक बार हमें पता चल जाएगा ना आपको किसने नजर लगाई है, ऐसी पिटाई करेंगे ना उसकी लब्बड़। ये लीजिए। चलो चलिए थैंक यू, मैं चलता हूँ, फिर आराम से फुर्सत से मिलते हैं। ओके बाय 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 बाय। एक बार पोपट भौजी की शादी हो जाए तो उनकी वाइफ को भी साथ में शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे नहीं? क्यों नहीं माधवी भाभी, अरे उसी दिन का तो कब से इंतजार है हमें। वैसे अंजलि भाभी कहना पड़ेगा, ये रेड ड्रेस में ना अब बिल्कुल रेड चिली लगोगे। और आपको देख के मेहता साहब इतने रोमांटिक हो जाएंगे कि वो रोमांटिक कविताओं की बौछार करेंगे आप पे। कुछ भी। ओहो बगा बगा चेहरा बगा, लाल लाल गाल हो गए एकदम। हाँ माधवी भाभी आप भी शुरू हो गई। वैसे कहना पड़ेगा दिन ब दिन फिटनेस बहुत बढ़ती जा रही है। वो क्या है ना, मैंने नया डाइट शुरू किया ना, तो ये उस डाइट का ही नतीजा है। वैसे मैं मेहता साहब की बात कर रही थी। वैसे जब से आप लोग आई हैं ना, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी लंबी हो गई हूँ। क्यों? आप दोनों मेरी इतनी खिंचाई जो कर रहे हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, रुकिए ना, गप्पे लड़ाते हैं। और मैं आप लोगों के लिए मेरा फेवरेट डिटॉक्स जूस लाती हूँ, रुकिए। नहीं आता था, अच्छी बात नहीं। अब बबीता जी रुकेंगे, उनको बहुत पसंद है हेल्दी ड्रिंक ना। आप ही नहीं जा रहे हो? नहीं अंजलि भाभी सच में एक्चुअली बहुत काम है घर पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी और नेक्स्ट टाइम पक्का हम लोग आपका ठीक है, चलेंगे ना। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे भारत देश को आजाद हुए 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है? हम सब 75 वर्ष में पदार्पण कर चुके हैं। तो आप सबका होमवर्क यह है कि आप सबको हमारे भारत के जो स्वतंत्र सेनानी थे उन पर निबंध लिखना है। सर स्वतंत्रता सेनानी मतलब? स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा। तो और कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। कोई सवाल है? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। शाबाश। एक्चुअली सर आज बहुत मजा आया।
इतने दिन से ऑनलाइन क्लास में सब आधा आधा होता था, आज सब कंप्लीट हुआ। क्या आधा आधा होता था? ऑनलाइन क्लास में भी मैं पूरा ही सिखाता था। नहीं नहीं, मतलब जब हम कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठते थे तब आधे ही दिखते थे, फिर आधी बात ही समझ में आती थी। कभी आधे क्लास में बैटरी चली जाती थी या नेटवर्क चले जाता था। हाँ सर, ऑनलाइन पढ़ाई में सब लोग रहने के बाद भी क्लास खाली खाली लगता था और आज भरा भरा लग रहा है। हाँ, अरे भाई सबके साथ ऐसे आमने सामने बैठकर पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलो अभी आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक गॉड। थैंक गॉड हॉश का चालने का है। मैं तुम लोगों से यहाँ पे क्या कसरत करवाता हूँ? सर, पढ़ाई भी तो दिमाग की कसरत ही है ना। कसरत करने से बॉडी फूलती है और पढ़ाई करने से दिमाग फूलता है। पिंटू बेटा, दिमाग फूलता नहीं है, दिमाग खुलता है। कल्पना शक्ति जागरूक होती है, विचार शक्ति स्ट्रांग होती है, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस सब आता है। और तो और सर हम समझ गए, अब क्लास मत लीजिए, क्लास खत्म हो गए। ठीक है, चलो फिर कल सब होमवर्क करके लाना। जो नहीं लाएगा उसको पनिशमेंट दूंगा मैं। और अभी ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास है, तो पनिशमेंट भी यहाँ पे आमने सामने ही मिलेगी। हाँ चलो अभी आप लोग जाओ। चलते करते। सर एक मिनट, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, आप लोग बात कीजिए, हम जाए? नहीं रुको रुको, शायद कोई जरूरी बात हो जो सबके काम की हो। बोलो राहुल। सर, मैं कल से कुछ दिनों तक क्लास में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल से वेकेशन है? नहीं सर, कल हम सब गांव जा रहे हैं, दादाजी के घर। गणपति बप्पा आ रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, गणपति बप्पा आ रहे हैं, वो तो है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बस बस। सर, हम हर साल गांव जाकर ही गणेश उत्सव मनाते हैं। पिछले साल नहीं जा पाए थे, पर इस साल जाना ही है। हाँ तो ठीक है, तुम जाते हुए लैपटॉप और मोबाइल लेके जाओगे ही, तो मैं तुम्हारी ऑनलाइन क्लास ले लूंगा। हाँ लेकिन क्या लेकिन? आगमन का दिन और विसर्जन का दिन छोड़ के बाकी सारे दिन वहाँ पे क्या करोगे तुम? भजन कीर्तन। आते? हाँ, मेरे दादाजी के घर पर भजन कीर्तन चलता है। हाँ तो पूरे दिन भजन कीर्तन थोड़ी चलेगा राहुल, बीच में एक आध घंटा पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हो तुम। दादाजी के घर पर नेटवर्क नहीं आता है सर। किसी ऊंची जगह जाओ तो ही नेटवर्क आता है। हाँ तो तू पेड़ के ऊपर चढ़ के क्लास अटेंड करना। बस मजाक बहुत हो गया। मैं एक काम करता हूँ, जो भी लेक्चर्स होंगे मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूंगा। जब भी तुम्हें नेटवर्क मिले वो डाउनलोड करके देख लेना, लेकिन याद से देख लेना। सर आप एक काम कीजिए, आप हमें भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। जब हमें टाइम मिलेगा तब हम देख लेंगे। क्या मस्त आइडिया है। क्यों, तुम सब भी क्या इसकी तरह गांव जा रहे हो? नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो तो क्या है सर, आप उसमें हमें डांट तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन उसमें सब मजा भी तो नहीं आता ना एक साथ बैठ के पढ़ने का। थोड़ी देर पहले तुमने ही बोला था ना कि आज मजा आ गया, कि ऑनलाइन क्लास में सब आधा आधा लगता था, आज पूरा हो गया, हो कि नहीं? चला कल मिलते हैं। हाँ निकलो तुम लोग। बाय सर। बाय सर। बाय हाँ बाय सावकाश। चलो बाय सर। बाय सावकाश। हाँ वाह वाह वाह, बाप्पा का आगमन हो रहा है। वैसे गांव में गणेशोत्सव का मजा ही कुछ और होता है। ये शहर के व्यस्त जीवन में समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अरे वाह, आपको याद है गणपति बप्पा आ रहे हैं? समझेगा है। वैसे हम महिला मंडल इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना गणपति बप्पा आने का। हाँ वो तो है। अब देखना माधवी, तैयारी के लिए दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। गणेश उत्सव की तैयारी करनी है, उसका बजट का देखना है, और इस बार नया क्या करना है उसका भी सोचना पड़ेगा ना माधवी। बहुत काम है, बहुत काम है। झाली माझी ऍक्टिंग करून झाली? हाँ, कशी वाटली? अप्रतिम। लेकिन माधवी, मजाक की बात नहीं, सच में बहुत काम है।
हो माहिती हो मला. आप ना पहले शांति से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आपको जो तैयारी करनी है वो कर लीजिए ठंडे दिमाग से. ओके. मी घेऊन येते. हैं हो. गणपति बापा इस बार भी सब अच्छे से हो जाए. अरे मगन, वहाँ डिलीवरी के लिए टेम्पो कब से तैयार है और तू यहाँ कसरत कर रहा है? कसरत नहीं कर रहा हूँ, चूहा ढूंढ रहा हूँ. अरे बाप रे, गोडाउन में चूहा घुस गया. हाँ. अरे बाप रे. वैसे तो ये मूषक राज गणपति बापा के वाहन होते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन बहुत शरारती होते हैं. हाँ बराबर है. हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हाँ. ये पता है मगन, एक बार अय्यर भाई के वॉशिंग मशीन में चूहा घुस गया था. पूरा वॉशिंग मशीन हिलने लगा था और सबको लगा था कि वॉशिंग मशीन के अंदर भूत है. वॉशिंग मशीन में भूत? रुक एक मिनट. मगन, ये देख चूहे पकड़ने का पिंजरा. इसको हम ऐसे यहां से खोलेंगे. इसके अंदर मैंने पहले से ही रोटी का एक टुकड़ा रख दिया है. जैसे ही चूहा ये रोटी खाने के लिए अंदर आएगा, वैसे ही ये नॉब खुल जाएगा और पिंजरे का गेट बंद हो जाएगा और चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाएगा. फिर हम सम्मान से इस मूषक राज को गोडाउन के बाहर छोड़ के आएंगे. ठीक है, चल अब फटाफट ये पिंजरा वहां फ्रिज के पास रख दे. ले चल, जल्दी कर जल्दी कर. चल अब फटाफट जा और वॉशिंग मशीन और फ्रिज की डिलीवरी करके आ. सेठ जी मीटिंग खत्म करके किसी भी वक्त आते ही होंगे. आते ही गुस्सा करेंगे. अरे बाघा, बावरी घेला, क्या कब से टाइम पास पे टाइम पास कर रहा है तू? है अभी तक फ्रिज और वॉशिंग मशीन की डिलीवरी नहीं हुई. अरे मगन, तू क्या कब से मगन होके मुझे देख रहा है? सब के सब दुकान में एक नंबर के आलसी हो गए हैं. वाह, बहुत अच्छे. धन्यवाद. सॉरी सॉरी सेठ जी, आप कब आए? तू मेरी नकल उतार रहा था ना तभी. सॉरी सेठ जी. नहीं नहीं, सॉरी नहीं. एक बात तूने बहुत बराबर परफेक्ट बोली. सब के सब आलसी हो गए. अरे बाहर टेम्पो में वॉशिंग मशीन और फ्रिज डिलीवरी के लिए रेडी खड़े हैं, उनको रवाना क्यों नहीं किया? अरे अरे मगन, तू जल्दी जा और डिलीवरी करके आ. अरे तू जा, इसको मैं देखता हूँ. इसको मैं देखता हूँ मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है तू? अरे नहीं नहीं सेठ जी, इसको मैं देखता हूँ मतलब आपको नहीं. तो किसको? उसको. उसको किसको? अरे मुझको. हैं? मूषक मूषक चूहा. हमारे गोडाउन में चूहा घुस गया है. अरे हाँ, उसको ढूंढने के चक्कर में तो मगन डिलीवरी के लिए लेट हो गया. हाँ तो पकड़ा के नहीं उसको? वो देखिए सेठ जी, पिंजरा रख दिया है. जैसे ही मूषक राज उसमें फंसेंगे, हम उसको मान बेर बाहर छोड़ के आएंगे. ये चूहा कहाँ से आ गया? अरे सेठ जी, हमारे गोडाउन में तो सिर्फ चूहे ही आते हैं. आपको पता है, एक बार मेरे घर में सांप घुस गया था. फिर वो सर्प मित्र मंडल वालों को बुलाया. वो उसे पकड़कर लेके गए. तो ये चूहा मित्र मंडल ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कभी सुना तो नहीं है. इतने टाइम से शांति थी, अभी अचानक ये चूहा कहाँ से आ गया? सेठ जी, गणेश उत्सव आ रहा है ना, तो हो सकता है मूषक राज गणपति बापा के आगमन की खबर देने आए होंगे. तो तेरे घर पर जो सांप आया था, वो क्या नाग पंचमी का बोलने आया था कि 2 दिन बाद नाग पंचमी है, तो दूध बूध तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ? पता नहीं, कैलेंडर में देखना पड़ेगा 2 दिन बाद नाग पंचमी थी या नहीं. तो चाचा का कैलेंडर पंचांग सब लेकर आज यही काम करता है, और कुछ काम करना ही नहीं है आज. जा वाले, तुझे तो यही चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी. अच्छा सेठ जी, मीटिंग कैसी रही? ऑर्डर मिला? अरे नहीं मिला ऑर्डर.
वो बोले कि अभी दिवाली में देंगे जरूर। अच्छा, और भाई वो उसको पूछ भाई। किसको? अरे वो अपना ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पूछ भाई कि दुकान कब रेडी करके दे रहा है भाई। तो दुकान रिपेयर कर रहा है क्या, बुर्ज खलीफा जैसे इमारत बना रहा है। सेठ जी, मेरी उसके साथ 2 दिन पहले ही बात हुई थी। उसने कहा बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर काम तमाम हो जाएगा। है? मतलब तमाम काम हो जाएगा और हमारी दुकान धंधे के लिए रेडी हो जाएगी। हाँ, उसको बोल भाई जल्दी फटाफट करे भाई। कस्टमर लोग क्या है कि दुकान में काम चल रहा है, वो देख के बाहर से ही वापस जा रहे हैं। और अभी तो लाइन से त्योहार आ रहे हैं भाई। हाँ, ठीक है सेठ जी। और सुन, गणेशोत्सव आ रहा है तो कोई अच्छी स्कीम दिमाग में आए तो बताना। सेठ जी, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं नहीं? क्यों? मुझे भी आज सुबह यही ख्याल आया था। हाँ, तो आई कोई स्कीम आई दिमाग में? नहीं, अभी तक आई नहीं है, लेकिन जैसे ही आती है मैं तुरंत आपके पास दौड़ा चला आऊंगा। वैसे सेठ जी, गणेशोत्सव आ रहा है तो गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े भाई टप्पू सेना ने गणपति बाप्पा के आगमन की तैयारी शुरू कर दी होगी ना? अरे जोरदार। आपका स्वागत है गोकुलधाम सोसाइटी के वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन मैच में, जहां पर एक साइड पर है द अंडरडॉग गोगी और सोनू और एक साइड पर है द वर्ल्ड चैंपियंस यानी कि पिंकू और टप्पू। ए, गोगी सोनू, इतना खुश मत हो, तुम लोग अभी एक ही मैच जीते हो। लेकिन मानना पड़ेगा सोनू, तूने क्या मस्त सुपर स्मैश मारा यार। वाव था, वाव। थैंक यू गोली। और नहीं तो क्या, कुड़ियों का जमाना है। खेल में भी आगे, पढ़ाई में भी आगे, एंटरटेनमेंट में भी आगे। कुड़िया ही कुड़िया आगे। बिल्कुल। गोगी, तुम लोग इसलिए जीतो क्योंकि नेट नहीं था। ओए टप्पू, हम लोग ऑनलाइन थोड़ी ना खेल रहे कि हमें नेट की जरूरत पड़ेगी। गोगी, 2 टीम के बीच में जो नेट होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट की नहीं। और मैंने पता है टप्पू, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो असली गेम नेट के साथ खेला जाता है, ये तो बच्चों वाला खेलता है। वाह 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 टप्पू, क्या मस्त बहाना बना है। और टप्पू, तुझे फिर से हारने की इच्छा है ना तो तू नेट लगवा ले। ओए तो कोई नहीं, कल ही यहाँ नेट लगा देते और नेट लगा कर खेलते। अरे ये गोगी, हम यहाँ नेट नहीं लगा सकते। डर गया टप्पू, देख सोनू। टप्पू डर गया, टप्पू डर गया, टप्पू डरा, टप्पू डरा नहीं है। यहाँ पे कल मंडप लगने वाला है। क्यों? अरे गोगी भूल गया, गणेश उत्सव आ रहा है, बापा के स्वागत की तैयारी नहीं करनी? पापा के आने का टाइम हो गया। हाँ, कितना मजा आएगा नहीं, रोज नए नए भोग चढ़ेंगे, रोज नई नई मिठाइयाँ खाएंगे। तो हम सबके प्यारे गणपति बाप्पा आ रहे हैं। मंगल मूर्ति मोरया। सुनो सुनो, हाँ बाबा। हो गया ना खेल के? हाँ बाबा, हो गया। तो आ जाओ घर पे। आले बाबा। चलो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। अरे एक मिनट, हमें गणेश उत्सव के लिए क्या क्या डेकोरेशन करना है, क्या थीम रखनी है, कैसी मूर्ति लानी है, ये सब डिस्कस करना बाकी है। तो हम कल सुबह 11 बजे क्लब हाउस में मिल रहे हैं डिस्कस करने के लिए। तो तुम सब 11 बजे अपने आइडियाज के साथ रेडी रहना। ओके, कल मिलते हैं। मित्रों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। हर एक त्योहार हम बड़े उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। और अब आने वाला है गणेशोत्सव और गोकुलधाम सोसाइटी में भी विघ्नहर्ता गणेश जी पधारेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ बहुत सारे विघ्न आएंगे, क्योंकि ये गोकुलधाम है। यहाँ कोई भी काम बिना किसी हंगामे के पूरा नहीं होता। तो अब देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह से गणेशोत्सव कौन से ट्विस्ट के साथ, कौन से टर्न के साथ मनाते हैं। लेकिन जिस भी ट्विस्ट और टर्न्स के साथ मनाए, आपके घरों में हंसी तो हमेशा रहेगी ही, क्योंकि गोकुलधाम में जो कुछ भी होता है वो आपके घरों में मनोरंजन के लिए होता है।
हंसी के लिए होता है, क्योंकि गोकुल धाम एक ऐसा स्टेशन है जहां हर एक यात्री आता है और अपनी चिंताओं से मुक्ति पा जाता है। तो आप भी अपनी चिंताओं से मुक्ति पाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन तब तक देखिए और सोचिए कि गोकुल धाम निवासी किस तरह से करते हैं गणेशोत्सव की तैयारियां। बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.